हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरकारी इश्क का एपिसोड 8। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि राकेश के घर पे कई गुंडे आ जाते हैं जो राकेश के पिता को मारने लगते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है उन गुंडों में से एक काला मोटा गेंडा कहता है 2 साल पहले लिया 50,000 का कर्जा अभी तक लौटाया नहीं है। ऊपर से बाप बेटा हमें को घर में दिखाता है कागज के मुताबिक अगर अगला 3 महीने में हमारा पैसा ना चुका तो तुम्हारा सारा जमीन हमारे नाम होगा। और वो काला मोटू जाते हुए कहता है याद रखियो दादा भाई नाम है हमारा। तभी राकेश की माँ बाजार से घर आ जाती है और वो ये सब देख कहती है राकेश के पापा क्या हुआ आपको, कौन थे वो लोग। और उनके हाथों से सब्जी की थैली भी गिर जाती है। वो अपने पति की ऐसी हालत देख शॉक्ड हो जाती है। तभी राकेश का पिता कहता है ये दादा भाई था, इसी से राकेश की पढ़ाई के लिए कर्जा लिए थे। सोचे थे कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो दिन सुधर जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि कोई उम्मीद ना है। उनकी सब बातें सुनकर राकेश की माँ कहती है ऐसा मत कहिए जी, धीरज रखिए। लेकिन अपनी माँ और पिता की ऐसी बातें सुनकर राकेश उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर हमें सुंदरम का घर दिखाया जाता है। रश्मि राधा से फोन पे बातें करती है और कहती है राधा राकेश के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल हुआ ये है कि और वो राधा को सारी बातें बता देती है। राधा रश्मि से कहती है हाँ पापा ने मुझे बताया था रश्मि, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। फिर रश्मि कहती है मैंने राकेश को कॉल किया है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए राधा। फिर हमें फोन दिखाया जाता है जो कि राकेश का होता है। फिर राकेश अपना फोन उठा के कहता है फिर से वही नंबर से कॉल। राकेश उस अननोन नंबर को उठा के कहता है हेलो कौन। उधर राधा कहती है राकेश। राकेश राधा की आवाज सुनकर कहता है राधा। फिर राधा कहती है राकेश मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। राकेश चिल्लाते हुए कहता है राधा शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, मुझे ना किसी का दिलासा चाहिए और ना ही प्यार, प्लीज मुझे अब और परेशान मत करो। और वो राधा का फोन काट देता है। राधा की बात अधूरी रह गई थी और राधा रोते हुए कहती है राकेश मैं तो। राकेश की ऐसी बातें सुनकर राधा जोरों से रोते हुए कहती है राकेश। फिर हमें कई साल पहले जब राकेश और राधा बच्चे थे जब का सीन दिखाया जाता है। राधा कहती है राकेश मैं तुम्हारे साथ खेलूं। राकेश कहता है कितनी बार तुम्हें बोलूं राधा, मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। राधा प्यार से कहती है मैं बॉलिंग करूँगी प्लीज। राकेश कहता है ठीक है। और राकेश राधा को बोल देता है और कहता है और हाँ ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ा करो। और राकेश उसकी नकल करता है प्लीज हाँ। राधा राकेश की बात सुनकर शर्मा जाती है और कहती है थैंक्स। और मन में कहती है नकचड़ा खड़ूस। राधा मन में सोचती हुई कहती है खुद को बड़ा कपिल देव समझता है, अभी इसकी औकात दिखाती हूँ। और राधा जोर से बॉल को फेंकती है। उसे देख राकेश कहता है अब देखना मेरा कमाल। और राकेश बॉल को जोर से बैट से हिट कर देता है और कहता है ये गया मेरा चौका। राकेश इतनी जोर से बॉल को मारता है कि बॉल जाकर सीधे राधा के चेहरे पे लगती है और वो चिल्लाती है आ। उसे देख राकेश डर जाता है और कहता है राधा। राधा अजीब सा मुंह बनाकर कहती है तुम्हारा चौका मेरा सर था। बॉल लगने की वजह से राधा जोरों से रोती है और राकेश उसे मनाते हुए कहता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। राकेश की बातें सुन राधा शर्मा जाती है। राकेश कहता है बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें, मुझे माफ कर दो राधा। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। राकेश सोचता है मुझे माफ कर दो राधा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। पेड़ के नीचे 2 आदमी बैठे होते हैं। फिर हमें पता चलता है ये सुंदर और उसका दोस्त होता है। सुंदर का दोस्त सुंदर से कहता है पहली बार देखा किसी पर धावा बोल के छोड़ दिया ससुर। तभी सुंदर उससे कहता है का बक रहा है रे तू। फिर वो सुंदर का दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है अरे वो राकेशवा के बारे में बोल रहे थे। सुंदर गुस्सा करते हुए कहता है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस अभी पूरा तांडव कर रहा है, वैसे भी राधा दिल्ली में है और ये भिखारी यहाँ। तभी सुंदर का दोस्त कहता है कोनो जमाने में जी रहे हो, आजकल मोबाइल पर ही ज्यादा गुटरगू होता है।
तू यहाँ काव काव करते रही हो, वो तेरी मैना को उड़ा लेगा। सुंदर उसके दोस्त पे गुस्सा करते हुए कहता है, जब भी तू मुँह खोलता है ना तो गंदी मारता है, लेकिन बात तो सही बोल रहा है। ओकरा से पहले कि आगे कुछ भी होए, हमरे दिल्ली पहुँचना पड़ेगा। सुंदर का दोस्त कहता है, भोजी का पता ठिकाना कैसे पता चलेगा? सुंदर कहता है, हमको पता है कौन हमारी मैना का पता और ठिकाना बता सकता है। फिर हमें राकेश को दिखाया जाता है जो पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसके हाथ में एक पर्चा होता है जिसे देख वो कहता है, कर्ज चुकाने के लिए बस 2 ही महीने और बचे हैं हमारे पास। फिर हमें पता चलता है वो पर्चे में तो क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसकी एंट्री फी 5,000 है, जिसका फर्स्ट प्राइज 50,000 है। राकेश मन में सोचता है, इस टूर्नामेंट के इनाम के जरिए मैं सारी मुश्किलें दूर कर सकता हूँ। राकेश सोचता है, लेकिन एंट्री फी के पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? क्या राकेश अपने पिता का कर्जा चुका पाएगा? और क्या राधा राकेश अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगे? और आगे जाने के लिए देखते रहिए सरकारी इश्क।